हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। यस गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, ये स्पेशल सेशन लाने का पर्पस है कि हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम्स में कौन से स्पोर्ट्स से एमसीक्यूज आए थे, कौन से क्वेश्चंस आए थे, इनकी एक बार जानकारी ले लेते हैं। शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, पर इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो एसएससी जीडी के अंदर स्पोर्ट्स के एंगल में पूछे गए थे सवाल या क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यस दोस्तों, तो आप लोग रेडी हो सब लोग? एक बार जल्दी बता दीजिएगा। यस, सो रेडी है तो स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, सो स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो भैया स्पोर्ट्स एंगल के ही कुछ जीआईएफ आपके लिए लेके आए हुए। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, देखिए। चलो न, नेत्रा कुमानन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है? नेत्रा कुमानन की यहाँ पे बात की जाएगी। नाउ ओलंपिक्स में भी ये क्वालिफाई की थी, इंडिया की पहली प्लेयर है जो इस स्पोर्ट से ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई हुई थी। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इससे शायद आप आंसर तक पहुंच पाओगे। और दोस्तों, यहां पे आंसर है सेलिंग। सेलिंग नाम का एक इवेंट होता है जहां पे हम लोग बात करेंगे नौका, जो नाव होती है उसका ये इवेंट है। सेलिंग के अंदर ये ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। 2020 में इनको वर्ल्ड चैंपियन मिला था। उसके बाद उनको डायरेक्ट एंट्री मिल गई ओलंपिक्स के लिए। तो पहली महिला जो इस स्पोर्ट्स इवेंट में जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, वो है नेत्रा कुमानन। चेन्नई से बिलोंग करती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऑलरेडी एसएससी के अंदर हमने क्वेश्चन देखा हुआ था, बाकी भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखते दूसरा क्वेश्चन एसएससी जीडी ने क्या पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मैस्कॉट फॉर द विंटर ओलंपिक्स? तो विंटर ओलंपिक्स जो अभी बीजिंग के अंदर होने वाला है, और काफी कंट्रीज ने कहा है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते विंटर ओलंपिक्स के अंदर, पर जो भी है वो तो प्रॉब्लम की बात है। यहां पे मैस्कॉट का नाम पूछा गया कि मैस्कॉट क्या रखा गया है। आपको बताऊंगा, मिराई तोवा ये मैस्कॉट हमारे टोक्यो ओलंपिक्स का था, जो अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुए, उसका मैस्कॉट मिराई तोवा था। तो ये जो मैस्कॉट है क्या रखा गया है, एक बार देखते हैं आंसर क्या है इसका। दोस्तों, आंसर है बिंग ड्वेन ड्वेन। बिंग ड्वेन ड्वेन ये मैस्कॉट रखा गया है विंटर ओलंपिक्स जो बीजिंग के अंदर होने वाला है। तो यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस है जो आप एग्जाम में देख सकते हो। मिराई तोवा ये टोक्यो ओलंपिक्स के मैस्कॉट था। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which sports is are added to the list of Olympic Games 2024 for the first time? 2024 के ओलंपिक गेम्स पेरिस के अंदर होने वाले, इसका मैस्कॉट अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो पेरिस ओलंपिक्स के मैस्कॉट को ढूंढते मत बैठिएगा। पेरिस में होने वाला है, तो कौन से नए स्पोर्ट्स है जिनको ऐड करने की बात की गई है या जिनको इंक्लूड किया जाएगा? देखते हैं। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड द ब्रेक डांसिंग। तो भाई कौन से स्पोर्ट्स है दोस्तों? यहां पे आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। सर्फिंग भी है, स्केटबोर्डिंग भी है, ब्रेक डांसिंग भी है के एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी है। तो सारे स्पोर्ट्स को ऐड किया गया। ब्रेक डांसिंग, यस, ये डांसिंग जो फॉर्मेट है यूएस बेस्ड, इसको भी स्पोर्ट्स के तरह ट्रीट किया जाएगा। आपको याद होगा रिसेंटली इंडिया में योगासना को स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया, योगासना को स्पोर्ट्स में ऐड किया गया। कि अगर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुई, बहुत सारे कंट्रीज ने अगर योगासना को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो टाइम दूर नहीं कि ओलंपिक्स के अंदर भी योगासना को ऐड किया जाए। तो यहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ओलंपिक का ही क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कहां पे लोकेटेड है? थॉमस बैच ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है, आपको अच्छे से पता होगा। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पेरिस के अंदर उसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर उन्होंने शिफ्ट किया लुजोन के अंदर। लुसान ये जो प्लेस है ये आती है स्विट्जरलैंड में, लुसान। तो यहां पे इनका हेडक्वार्टर है, बट इसको पेरिस में बनाया था 1894 में। और थॉमस बैच ये उसके हेड है, ये उसके इंचार्ज है, ध्यान रखेगा। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट टू होस्ट विच ओलंपिक्स? कौन से ओलंपिक्स है जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे ओलंपिक एसोसिएशन ने एक अपना लाइक मन बनाया था कि भाई इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो ओलंपिक्स है ब्रिस्बेन के पास चला गया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के इसके पास ही चला गया। और आंसर है 2032, पर ये अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। हमने जताया तो था कि भाई हम रेडी है इसके लिए, पर जिस तरीके से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है
तो हमें परमिशन नहीं दी गई। दूसरा, दिल्ली में ही इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, पर दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में उन्होंने मना कर दिया। पर 2032 में हमने जताया तो था कि भाई हम रेडी है, देखते फ्यूचर में कहीं ना कहीं इंडिया में बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, वेन्यू ऑफ आईपीएल 2020 इज, यार ये तो सबको पता है कि वेन्यू ऑफ आईपीएल 2020 क्या है के, तो आंसर यहाँ पे बात करेंगे यूएई के अंदर हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर के। 2021 का जो अभी हमने फिनिश करवाया उसकी बात नहीं, पहला भी हमारा यूएई के अंदर हमने ऑर्गेनाइज किया था 2020 का। चलो, पीवी सिंधु हैज बिकम द सेकंड इंडियन एथलीट आफ्टर हुम टू विन द 2 ओलंपिक मेडल्स। लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो इनको सिल्वर मिला था, कि सिल्वर और ब्रॉन्ज 2 मेडल्स इनको ओलंपिक्स के अंदर मिल चुके हैं पीवी सिंधु को। इनके अलावा और कौन से एथलीट है जिनको 2 मेडल्स मिले थे? ये एथलीट ने देश का नाम तो बहुत रोशन किया, पर अनफॉर्चुनेटली अब एक कांड कर बैठे हैं और जेल में है। आंसर है सुशील कुमार साहब के। तो इनको रेसलिंग के अंदर 2 मेडल्स मिले हुए थे, पर अनफॉर्चुनेटली आपको सबको पता है, तो बट एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था। आगे बढ़ते, बलबीर सिंह दोसांझ, रिसेंटली इनका देहांत हो गया। ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? बड़ा फेमस नाम था इनको, ध्यानचंद, इनको नए जमाने का ध्यानचंद भी कहते थे। इन्होंने हमारे देश के लिए 3 गोल्ड मेडल्स लाए हुए, 3 गोल्ड मेडल्स, ध्यान रखिएगा, ओलंपिक्स के अंदर। सो लंदन ओलंपिक्स अगर बात करें 1948 की, देन हेलसिंकी ओलंपिक्स 1952 में हुआ था, और उसके बाद मेलबर्न ओलंपिक्स जो 1956 में हुआ था। इन तीनों ओलंपिक्स के अंदर हॉकी में हमें गोल्ड मिला था, और उस टीम के ये प्लेयर थे, फॉरवर्ड खेलते थे। बलबीर सिंह दोसांझ इनका नाम था, और रिसेंटली इनका देहांत हो गया। आगे बढ़ते, यस गाइस, भवानी देवी रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? भवानी देवी फर्स्ट राउंड जीत गई थी, सेकंड राउंड में उनको थोड़ा वापस आना पड़ा। अभी रिसेंटली यस गाइस, रिसेंटली जर्मनी के अंदर एक टूर्नामेंट थी जहां पे विनर हुई है, और आंसर है यहाँ पे फेंसिंग। फेंसिंग आपको बताओ, फेंसिंग तलवारबाजी की बात की जाएगी तो फेंसिंग से खेलती है के, और ऑब्वियसली फ्यूचर काफी ब्राइट है, चेन्नई से बिलोंग करती है। थॉमस बैच साहब की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, थॉमस बैच जो ओलंपिक एसोसिएशन के हेड है, थॉमस बैच, ये भी खुद फेंसिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ओलंपिक्स के अंदर। तो इतना कैपेबल पर्सन ओलंपिक कमेटी का हेड है, नो डाउट अबाउट दैट। भवानी देवी जी का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुके, आगे भी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। इन विच फील्ड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड हैज बीन गिवन? रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये जो अवार्ड है दोस्तों, ऑब्वियसली हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अवार्ड तो स्पोर्ट्स का रहेगा, सिंपल सा है। ये अवार्ड हरियाणा गवर्नमेंट का है, 2 लाख का प्राइज मनी मिलता है, और हरियाणा गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। रिसेंटली 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई जी का बर्थ एनिवर्सरी था, सबको पता है के। तो यस, झांसी में मोदी साहब भी गए थे उसी दिन, और हमारे देश को कुछ डिफेंस की चीजें समर्पित की गई थी वहां पे, तो ये भी आपको पता होगा। स्पोर्ट्स का ये अवार्ड है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलता है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, 2 लाख के प्राइज मनी के साथ। आगे बढ़ेंगे। व्हेन डिड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू लॉन्च द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू लोगो? अब ध्यान रखिए, अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण साहब नहीं है, अभी है अनुराग ठाकुर साहब है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। पहले उनके हाथ में मिनिस्ट्री थी, ठीक है। अब इसको लॉन्च किया गया, नए लोगों को लॉन्च किया गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो हमारे दिल्ली के अंदर है, यहां पे इस लोगों को लॉन्च किया गया। एचपीसीए हिमाचल प्रदेश धर्मशाला का स्टेडियम पता होगा, वो क्रिकेट वाला स्टेडियम, उसकी बात हो रही है। वानखड़े तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज मुंबई के अंदर है, एंड ईडन गार्डन्स कोलकाता, भाई हमारे कंट्री का लॉर्ड्स जिसे हम लोग कहेंगे, तो वो ईडन गार्डन्स यहाँ पे, ठीक है, तो कोलकाता के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था स्पोर्ट्स ऑस्कर किसे कहते हैं? स्पोर्ट्स का ऑस्कर अवार्ड किसे कहा जाता है? अभी रिसेंटली ये अवार्ड, लास्ट टाइम की बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहां पे दिया गया था। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स की बात करेंगे, इसको स्पोर्ट्स को ऑस्कर कहते हैं। नॉर्मली काफी क्रिकेटर्स बिल्कुल देखे नहीं जाते यहाँ पे, नो क्रिकेटर एट ऑल। सबसे ज्यादा बार 5 बार ये अवार्ड मिला हुआ है रॉजर फेडरर साहब को, 5 बार कि इस बार राफेल नडाल है जिनको यह अवार्ड दिया गया था, द लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट का अवार्ड, और सचिन तेंदुलकर, इनको ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के एंगल में दिया गया। तो ये पहले क्रिकेटर है जिनके हाथ में ये अवार्ड है, ध्यान रखिएगा।
Who among these will become the first सिंगापुर इंटरनेशनल क्रिकेटर टू प्ले द आईपीएल? तो पहले सिंगापुर के प्लेयर जो आईपीएल के अंदर शुमार हुए थे उनका नाम है टीम डेविड। बाकी भी सारे सिंगापुर के ही प्लेयर्स है, पर टीम डेविड ये पहले प्लेयर है सिंगापुर के जो आईपीएल के अंदर शुमार हुए। सिंगापुर, नेपाल, या फिर हम बात करते हैं हांगकांग, यूएसए, इनकी भी नई नई टीम्स है जो अभी आ रही है खेलने के लिए। तो यस, टीम डेविड की बात करेंगे सिंगापुर के प्लेयर। यस गाइस, हु वन द आईपीएल 2021 पर्पल कैप? 2021 2021 इसके पर्पल कैप की बात करेंगे। तो ये पर्पल कैप किसको मिली हुई है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करेंगे। यस गाइस, यस, पर्पल कैप इस बार मिली हर्षल पटेल साहब को। हर्षल पटेल, यस, एवरीवन नोज हर्षल पटेल साहब। 32 विकेट्स हर्षल पटेल ने ली हुई है। अगर हम बात करते हैं ऑरेंज कैप की, तो ऑरेंज कैप ये बैट्समैन को मिलता है और ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के प्लेयर है। 635 रन इन्होंने स्कोर किए, तो इनको ऑरेंज कैप मिली हुई है। और पर्पल कैप जो बॉलर को मिलती है हर्षल पटेल 32 विकेट्स के साथ। आगे बढ़ेंगे। सौरभ चौधरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? सौरभ चौधरी की बात की जाएगी। ये मीरठ से बिलोंग करते हैं, बड़े बेहतरीन से स्पोर्ट्स पर्सन है, अपने स्पोर्ट्स में काफी अवार्ड जीत चुके, और इनका स्पोर्ट्स है दोस्तों शूटिंग, निशानेबाजी के प्लेयर है, मीरठ से बिलोंग करते। 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर इनका काफी बोलबाला है सौरभ चौधरी। आगे बढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। पोलोमी घाटक रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? पोलोमी घाटक ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। पोलोमी घाटक वेस्ट बंगाल की प्लेयर है और वन ऑफ द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर है इंडिया की, टेबल टेनिस से बिलोंग करती है। यस, हमारे क्या कहते हैं, यस गाइज, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं पोलोमी घाटक। सो यस, बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाता हूं। बाय द वे, इनको अर्जुना अवार्ड से भी नवाजा गया है। Who won the bronze medal in the men's freestyle 65 kgs wrestling at the Tokyo Olympics? Everyone knows about that. Tokyo Olympics में भैया ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला रेसलिंग के अंदर? सो बजरंग पुनिया साहब की बात करेंगे। उन्होंने देश का नाम रोशन किया हुआ है हमारे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। ना डेविस कप, ये कौन सा, ये जो कप है ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है? डेविस कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? के बड़ा फेमस कप है। डेविस कप के अंदर क्या होता है, कंट्रीज की टीम्स पार्टिसिपेट करती है, स्पेन वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस यूएसए। तो ये कप है टेनिस का, टेनिस से बिलोंग करता है। स्पेन का बड़ा बोलबाला है, राफेल नडाल साहब स्पेन के टीम के लीडर होते हैं, उनका बड़ा बोलबाला डेविस कप के अंदर। ध्यान रखिएगा, जब लिएंडर पेस, महेश भूपति थे, तब इंडिया का भी काफी बोलबाला था इस गेम के अंदर, इस इवेंट के अंदर। ध्यान रखना डेविस कप। नॉर्मली ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल एंगल में खेलते हैं, डेविस कप जो होता है वो कंट्री को आप रिप्रेजेंट करते हो। Who was awarded the Sports Person of the Decade at the 2021 Sports Star ACES Awards? Now, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द डिकेड 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके और 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर मेडल्स मिला हुआ है। एक बार ब्रॉन्ज, एक बार सिल्वर और 6 बार गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो वर्ल्ड चैंपियन इंडिया की एमसी मेरी कॉम की बात की जाएगी, जो हमारे देश के राज्यसभा की मेंबर भी है। तो इनको इस बार का डिकेड ऑफ द ईयर डिकेड का स्पोर्ट्स स्टार का अवार्ड यहाँ पे दिया गया। डिकेड 10 साल के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। At which place Union Ministry of Youth Affairs and the Sports going to establish National Sports Museum? National Sports Museum कहाँ क्रिएट हो रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर, फिलहाल अनुराग ठाकुर साहब मिनिस्टर है। तो ये म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? म्यूजियम विल बी क्रिएटेड इन द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। दिल्ली में इसको क्रिएट करने की बात हो रही है। बाराबाटी स्टेडियम ओडिशा नहीं है, तमिलनाडु की भी बात नहीं होगी, और मध्य प्रदेश के नेहरू स्टेडियम के अंदर भी नहीं है। तो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये स्पोर्ट्स म्यूजियम क्रिएट किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। के संजीता चानू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ओके, मीराबाई चानू की बात नहीं हो रही है, संजीता चानू की बात हो रही है। संजीता चानू अपने आप में कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है। के 53 केजीज की ये वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग है, मणिपुर से बिलोंग करती है संजीता चानू। ध्यान रखिएगा, और कॉमनवेल्थ में इनको गोल्ड मेडल्स मिल चुके 2 बार, एंड मणिपुर से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं। Who has honored the Sports Person of the Year by the FICCI India Sports Award in Wrestling? अब यहाँ पे काफी सारी चीजें क्लियर हो गई कि भाई अवार्ड किसको मिला होगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे बात वापस बजरंग पुनिया साहब की करेंगे। देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया हुआ है, एंड उसी के पहले उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो बजरंग पुनिया साहब की यहाँ पे बात की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 19 हु वन द अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट अवार्ड, ये 2019 के अवार्ड है जो अभी लास्ट टाइम दिए गए 2020 में दिए गए। देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो एग्जाम के क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहां पे अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट ये अवार्ड किस इंडियन स्पोर्ट पर्सन को दिया गया, और आंसर यहां पे पीवी सिंधु। शी डिजर्व अवार्ड, नो डाउट अबाउट दैट, एंड शी गॉट दिस अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। Who won the IPL 2020? अब यहां पे गड़बड़ है, 2021 लिखा तो आंसर अलग हो जाएगा, 2020 लिखा तो आंसर अलग होगा। 2020 की आईपीएल का विनर मुंबई इंडियंस था और 21 का चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते, ये पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं है और हड़बड़ाहट में आंसर मार्क कर देते, जिससे गड़बड़ हो सकती है, गलत हो सकता है। नाउ नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग कब मनाते हैं? नॉर्मली नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हमारा 29 ऑफ अगस्त को आता है, तो यहाँ पे ध्यानचंद साहब की बर्थ एनिवर्सरी है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और तब नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। हमारे कंट्री के खेल रत्न अवार्ड को भी इन्हीं का नाम दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये जो अवार्ड है लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स के अंदर, ये किसको दिया गया? हमने बात की थी राफेल नडाल साहब है मेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका, जापान से बिलोंग करती है, एंड शी गॉट दिस अवार्ड। ये भी टेनिस प्लेयर ही है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन आर अवार्डेड विद खेल रत्न? खेल रत्न अवार्ड कितने स्पोर्ट्स पर्सन को मिले? ऑलरेडी इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि कौन से प्लेयर्स को अवार्ड मिला है। टोटल 12 प्लेयर्स है जिनको खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सबसे ज्यादा प्लेयर्स इसी बार दिए गए हैं, 12 प्लेयर्स से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते। Who among the following has become the first ever captain to win 100 मैचेस इन द आईपीएल हिस्ट्री? भैया 100 मैचेस जीतने वाले तो एक ही पर्सन रहेंगे, चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन, इंडिया के कैप्टन कूल MS धोनी साहब की यहां पे बात की जाएगी। वेयर विल बी द समर ओलंपिक्स 2020 बी हेल्ड? हो चुका है कि ऑर्गेनाइज कर गए थे टोक्यो के अंदर, सबको अच्छे से पता है। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया था। स्लोगन क्या था 2020 के ओलंपिक्स का, ये भी क्वेश्चन आया था। तो इसका स्लोगन था दोस्तों, डिस्कवर टुमारो। ये इसका स्लोगन रखा गया था ओलंपिक्स 2020 का, जो टोक्यो के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास थे, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम में। इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो ये टेक्स्ट बुक का हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां से आपको हमारा ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं, बाय।